विवेक रंजन अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित फिल्म दी कश्मीर फाइल, जिसका इतना इंतजार था सभी को, वो आखिरकार पर्दे पे आ गई। उस फिल्म का मैं रिव्यू नहीं करूंगी, वो क्यों देखनी चाहिए, किस लिए देखनी चाहिए और मैंने क्या महसूस किया, इसी बारे में बात करूंगी अपनी वीडियो के माध्यम से। नमस्कार हिंदुस्तान, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अच्छे रहना। और मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों ने दी कश्मीर फाइल फिल्म नहीं देखी है तो कृपया करके जाके उसे देखिए। आपको हॉल पे जाते ही पहले तो महसूस होगा कि सनातनियों की ताकत कितनी बढ़ गई है। सनातनी की एकता का प्रमाण मिलेगा वहाँ पे और हमें उसी प्रमाण का साक्षी होना है। हॉल में जाते ही लोगों ने हर हर महादेव, जय श्री राम और जय भारत माता के नारे लगाए। इसी से गूंज रहा था पूरा हॉल। ये पता चला था सनातनियों की ताकत का। दूसरी बात, जो मुझे फिल्म को जो हमने देखना है, हमें हार्दिक धन्यवाद कहना है विवेक रंजन अग्निहोत्री जी का, जिन्होंने इतना साहस किया है। 90 के उस नरसंहार को आईने की तरह जो कहते हैं आज हमारे सामने परोसा। ये तो नहीं कह सकते कि हम उस भूत में बिगड़े हुए चीज़ को हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन उससे हम आने वाली पीढ़ी को उससे सबक लेके हम आने वाले भविष्य में हमारे साथ ना हो, इससे हम सीख ले सकते हैं। दानव और मानव का फर्क क्या है, ये वहाँ पे देखा। लोकतंत्र से घिन आती है वहाँ पे, मीडिया से घिन आती है, जो अपने आप को आज यहाँ पे मोदी जी के काम जिन्हें पसंद नहीं आते, जो अपने आप को ईमानदार मीडिया कहते, इस मीडिया से घिन आती है आज वहाँ पे। बेतहाशा कलेजे को चीर देने वाला दर्द, रोंगटे खड़े कर देने वाले सीन, मानवीय कलेजे को अंदर तक चीर देने वाला दर्द हमने महसूस किया। आंखों में आंसू और दिल में गुस्सा, यही सब था वहाँ पे। इसी को महसूस करने जाओ हॉल तक। धन्यवाद दो विवेक रंजन अग्निहोत्री जी का, उनके हौसले के और उनकी हिम्मत का साथ दो। आप लोगों को पता है कराची वुड कभी हिंदुस्तान का नहीं हुआ। ये मौसमी हीरो है, दो चार अगर जो दिखाते हैं अपने आप को हम हिंदू हैं सनातनी, वो मौसमी हीरो है। जब उनकी कोई इस तरह की फिल्म आ रहे होते हैं तो वो सनातनी बन जाते हैं, बाकी वो कुछ नहीं है। वो सिर्फ कराची वुड है और वो सिर्फ हिंदू विरोधी है। उन्होंने कभी इस तरह के विषय पे फिल्म बनाने की बात भी नहीं कही। और सबसे बड़ी बात है कि जब इस फिल्म का प्रीमियर हुआ तो कराची वुड से एक भी बंदा सिवाय रणधीर कपूर के इस फिल्म की प्रीमियर पे नहीं पहुंचा था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि हमें सजग होने की कितनी ज़रूरत है। हमारे देश के पैसों से अरबोपति हुआ पड़ा है ये कराची वुड, और ये हमें ही अंधेरे में रखता है। जो कहता है कि फिल्में समाज का आईना होती है। देखने जाओ, बॉलीवुड में एक ऐसे हिम्मत वाला निर्देशक भी है, और इस तरह के निर्देशक तभी बन पाएंगे, तभी हिम्मत कर पाएंगे जब हम उनका साथ देंगे, जब हम अपनी एकता का प्रमाण देंगे, नहीं तो ये नहीं हो पाएगा। खुशी की बात यह है कि आज देश का युवा जाग चुका है। जिस तरह से हमने देखा युवा जिस तरह से नारे लगा रहे थे, जिस तरह से युवा आज आगे आ रहे हैं अपने धर्म के लिए, बहुत खुशी की बात है। और हम ये नहीं कह रहे हैं, हमेशा क्रांति तो युवा ही लाए, और हम ये भी नहीं कहेंगे कि युवाओं को अपना काम काज सब कुछ छोड़ छाड़ के आप इसके पीछे लग जाओ। हम चाहते हैं आप सफलता की बुलंदियों पे जाओ, आसमान की शिखर पे पहुंचो, सफलता के सफल हो जाओ उतने, लेकिन अपने सनातन को साथ देके, सनातन को कुचल के अगर आगे जाओगे तो फिर तुम्हारा जमीर, तुम एक दिन अपनी जमीर को जवाब देने के लायक नहीं रहोगे। और ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हमारे देश का युवा जागा है आज। जो हमने वहाँ पे देखा, बहुत दर्द, कलेजे को चीर देने वाला दर्द, आंखों में आंसू थे, गुस्सा था सनातनियों पे कि सनातनी कहाँ मर रहा था, कहाँ सो रहा था। हमारे देश के एक राज्य में इतना कुछ, इतना राक्षसी एक नरसंहार हो रहा था, सब देख रहे थे। हमारे देश का लोकतंत्र, और आधे से ज्यादा हिंदुस्तान तो जानता ही नहीं होगा, क्योंकि तब इतने मीडिया नहीं था, सोशल नेटवर्किंग साइट तो तब बिल्कुल ही नहीं था। आधे से ज्यादा सच तो छुपा ही दिया जाता था।
ये राक्षस बना नहीं था तो और क्या था। देखने जाओ राक्षस कैसे होते हैं। एक महिला को उसी के पति का खून करके उसी के खून से सने हुए चावल एक महिला को खिलाए जाते हैं। एक महिला के ससुर अनुपम खेर जी का जो किरदार है, आखिरी तक 370 की लड़ाई लड़ते लड़ते इस दुनिया से चल बसते हैं। कितना चीर देने वाला कलेजे को अंदर तक वो सीन था। इसको महसूस करने हॉल तक जाओ। राक्षसों को भी मैंने सुना है कि सनातनियों के व्यवहार से तो कभी कभी राक्षस भी प्रभावित हो जाते हैं। ये महाराक्षस थे, इनको देखने हॉल तक जाओ। ये कल हम पे हावी ना हो जाए, इनको देखने हॉल तक जाओ। सनातन कभी किसी की नफरत नहीं किया। आपने कभी देखा, कभी सुना कि सनातनियों ने इतने बुरी तरह से नरसंहार किए, इतनी अमानवता दिखाई है। उनके बहु बेटियों के साथ कितने गंदे तरीके का बर्ताव हुआ है। लोगों को पेड़ों पे टका हुआ हमने वहाँ पे देखा। ये फिल्म नहीं है। फिल्म में गाने नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। गाने होंगे कहाँ से। मानवीय चीख थी गाने के रूप में वहाँ पे। हमारे देश के मीडिया पे घिन आती है, जो सच को छुपाया और कुछ और दिखाया। जितनी पहुंच मीडिया की थी वो भी सच दिखाने की कोशिश किसी ने नहीं की। इस देश का लोकतंत्र सो रहा था, कान आंख नाक सब कुछ बंद करके उस मानवीय संहार को, उस सनातनियों के साथ जो भी हो रहा था उसको देख रहे थे। आज हिम्मत की है किसी ने इस पर्दे पे लाने की तो उनको सहयोग दो बढ़ चढ़ के, ताकि दोबारा कोई ऐसी हिम्मत और करे और कोई किसी को हिम्मत ना पड़े सनातनियों की तरह आंख उठा के देखने की। अपने आप को ईमानदार मीडिया कहने वाले ये हमारे देश का मीडिया जो आज मोदी जी के विरोधी हो गए हैं, जो कहते हैं कि 370, खासकर मैंने रवीश कुमार जी का ही सुना था, 370 का विरोध तो वही लोग करेंगे जो 370 का के लिए ज्ञान वो भी पेलते हैं जो हॉल में बैठ के, जिनको इस कानून का पता तक नहीं है। शायद रवीश कुमार जी का कोई अपना वहां पे नहीं था, तब वो इस दर्द को शायद महसूस कर पाते। कैसे वो इस दर्द को कैसे महसूस करते। मुझे घिन आती आज तुम जैसे पत्रकारों पे। तुम ऐसी फिल्मों का विरोध करते हो, ऐसे सनातनियों का विरोध करते हो। ये फिल्म ने एक चाटा है 370 का विरोध करने वालों पे। ये 370 ये चाटा है उन दोगले हिंदुओं के मुंह पे। ये चाटा है उन के मुंह पे जो जय चंदू के औलाज बन के फिरते सनातनी को ही भला बुरा कहते हैं। और फिर से मैं हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगी विवेक अग्निहोत्री जी, रंजन अग्निहोत्री जी, जिन्होंने इतना साहस, इतनी हिम्मत की इस फिल्म को पर्दे तक लाने की। और इतने दिग्गज कलाकार इसमें हैं जिन्होंने इस फिल्म को इतने अच्छे से जिया है और हम लोगों के सामने रखने की कोशिश की है। पल्लवी जोशी के किरदार से घिन आती है, लेकिन उन्होंने उस किरदार को बहुत अच्छे से जिया है। जो लड़का इसमें कृष्णा का किरदार निभा रहा है उस लड़के ने इस किरदार को बहुत अच्छे से बहुत ही बैलेंस होके उन्होंने उस किरदार को जिया है। जब उनका माइंड वॉश किया जाता है और जब वो सीन और जब उनको सच का पता चल जाता है, जो बैलेंस उन्होंने कायम किया उसमें बहुत बेहतरीन से बेहतरीन काम किया है उन्होंने उसमें, और सारे लोगों ने किया है। उन्होंने खासकर उनके सामने पूरा भविष्य पढ़ा बहुत अच्छे से। काफ़ी इसी तरह काम करते रहेंगे, काफ़ी आगे जाएंगे वो अपने करियर में। और सोए हुए सनातनियों को मैं फिर कहना चाहूँगी, किसी से नफरत करना सनातन नहीं सिखाता। देखो हमारे देश का लोकतंत्र तब क्या था और आज क्या है। आज मोदी जी से लोग नफरत क्यों कर रहे हैं। जो लोग गोदी मीडिया को गोदी मीडिया कहते हैं, इस ईमानदार मीडिया पे थूकने का आज मन करता है। जो अपने आप को तथाकथित ईमानदार मीडिया कहता है कि हम ईमानदार हैं, वो आज भी इस फिल्म का विरोध कर रहे होंगे। वो 370 का विरोध कर रहे हैं। वो सनातनियों के साथ कभी खड़े नहीं होते। वो एक माइनर कम्युनिटी को के हमदर्द बने फिरते हैं और हम उस मानवीय नरसंहार को
आसानी से देख पाते हैं, उसको महसूस तक नहीं करते हैं। उसको राक्षसों की तरह, उन्हीं की तरह राक्षस ये भी है जो आराम से उसको देख रहे थे। उनको सब कुछ पता है और उनके हाथ में सब कुछ होने के बावजूद भी वो कुछ नहीं कहते। मैं ये कहूंगी कि तब का मीडिया शायद ज्यादा करप्ट था, इसी मीडिया की तरह जो आज अपने आप को सो कॉल ईमानदार मीडिया कहता है। जो फिल्म में देखा गुस्सा कभी अपने आप पे, क्योंकि हम भी जिम्मेदार थे। गलत को चुना हमेशा, गलत कभी आवाज उठाने की ताकत किसी के अंदर नहीं थी। मैं ये कहना चाहूंगी कि आज भी अगर कोई मोदी जी को पसंद, तुम्हें मोदी जी पसंद नहीं है तो उनसे बेहतर लाओ। हमें इस देश में धर्म और राष्ट्र दोनों की रक्षा करने वाला शासक चाहिए, ताकि सनातनियों के साथ इस तरह का अमानवीयता ना हो, ये नरसंहार दोबारा न दोहराया जाए। वो दिनों दिन रहा होगा, लेकिन सारे आंख नाक कान करके बंद करके खड़े हुए थे तब। इतना कुछ हुआ है वहां पे। एक दिन में तो हुआ नहीं होगा कि एक ही रात में उनके साथ सब कुछ हुआ, एक ही रात को भगा दिया। रातों रात हुआ होगा, लेकिन इतने दिनों तक किसी ने किसी लोकतंत्र के कानों में जू तक नहीं रोके। उनके दर्द को, उनकी चीखें उनके कानों तक नहीं पहुंची। राक्षस सीधे सीधे कहते या तो छोड़ के चले जाओ, या तो मर जाओ, या फिर धर्म परिवर्तन कर दो, लीव डाई एंड कन्वर्ट। ये राक्षस ही है। अगर आपको राक्षसों को देखना है तो कृपा करके हॉल तक जाओ, ताकि सनातनियों का जमीर जागेगा। अपने जमीर को झकझोरो, आपके जमीर को झकझोरा है विवेक रंजन अग्निहोत्री जी को और जी ने, और आप उस जमीर को आप जिंदा रखो, ताकि आने वाली भविष्य में हमारे साथ इस तरह का कुछ ना हो जो भूत में हुआ था। जय श्री राम। और मैं यही कहना चाहूंगी, खुशी है कि युवा जागा है। और युवा जागने का मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि तुम धर्म के पीछे अपना सब कुछ छोड़ो, अपना करियर बनाओ, सब कुछ करो, लेकिन क्रांति हमेशा युवा लाता है। और इस सनातन को आगे बढ़ाने में युवाओं की भागीदारी होनी ही चाहिए, क्योंकि युवा ही आज का पीढ़ी है, आने वाले भविष्य है। तभी सनातन जिंदा रह पाएगा, और नहीं तो फिर इस तरह के किसी नरसंहार के लिए फिर तैयार रहना। जय श्री राम।